संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा। नंबर 1, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 2, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। नंबर 3, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न किए हो। साथ ही वर्तमान राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति चुना जा सकता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। संघ या किसी राज्य के मंत्री को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है। इसके बाद शुरू होती है राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और विधानसभाओं के जनता द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और साथ ही विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल नहीं किए जाते। यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी 70वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 70वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि 2 संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें पौंडीचेरी तथा दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाएंगे। गौरतलब है कि केवल इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में ही विधानसभा का गठन हुआ है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में संसद सदस्य और राज्य सदनों के विधायक हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2012 में कितने लोग वोटिंग करेंगे? लोकसभा सांसद 543, 2 नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डाल सकते। राज्यसभा सांसद 233, 12 नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डाल सकते। देश के कुल विधायक 4120, कुल वोटरों की संख्या 4896। कुल 4120 विधायकों के वोटों की संख्या 5,49,474। कुल 776 सांसदों के वोटों की संख्या 5,49,408। एक विधायक का मत मूल्य किस राज्य में कितना है? उत्तर प्रदेश 208, तमिलनाडु 176, झारखंड 176, महाराष्ट्र 176, बिहार 173, केरल 152, पश्चिम बंगाल 151, गुजरात 147। जिन राज्यों में एक विधायक का मत मूल्य 10 से कम है: सिक्किम 7, अरुणाचल प्रदेश 8, मिजोरम 8, नागालैंड 8। दिल्ली के एक विधायक का मत मूल्य 58। सबसे अधिक वोट वाले राज्य: यूपी 83,824, महाराष्ट्र 50,400, पश्चिम बंगाल 44,304। 2007 में चुनाव नतीजे: प्रतिभा पाटिल को मिले थे 6,38,116 वोट। भैरव सिंह शेखावत को मिले थे 3,31,306 वोट। वोटों का कैसे होता है निर्धारण? राष्ट्रपति चुनाव में देश के सभी निर्वाचित सांसद और विधायक वोट देते हैं। सांसदों और विधायकों के वोटों का मत मूल्य तय किया जाता है। कैसे होता है वोटों का मत मूल्य तय?
उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना पर आधारित 4,35,02,708। वहां एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा की जनसंख्या को डिवाइड करेंगे कुल विधायकों की संख्या 294 से और इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या भाग राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1 भाग 1000 सदस्यों की कुल संख्या। एक एमपी का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के वोटों को जोड़कर उसे लोकसभा के निर्वाचित 543 और राज्यसभा के निर्वाचित 233 सदस्यों से भाग किया जाता है। संसद सदस्य का मत मूल्य बराबर कुल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग भाग संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों का योग। भारत में अब तक 12 व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुके हैं, जिनमें से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार इस पद को सुशोभित किया। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10 वर्ष से अधिक की अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। इसका कारण ये था कि 1952 में राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव के पूर्व ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कर लिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। सारे देश में डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में अब तक 13 बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिनमें से एक बार यानी 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। शेष 12 बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार थे। अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी तथा ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी उसके उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। अब तक नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 1 बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। पिछले राष्ट्रपति चुनाव यानी 19 जुलाई 2007 को संपन्न 13वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में 4,896 सदस्य थे, जिनमें 776 सांसद और 4,120 विधायक शामिल थे। इन सबका कुल मत मूल्य 10,98,882 था। 1952 में एक एमपी के वोट की कीमत 49 थी। वर्तमान में प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 708 है। सांसदों का कुल मत मूल्य 5,49,408 और विधायकों का कुल मत मूल्य 5,49,474 है। राज्यों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का मत मूल्य सर्वाधिक 83,824 है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र विधानसभा का मत मूल्य 50,400 है, पश्चिम बंगाल का 44,394,
आंध्र प्रदेश का 43,512 और बिहार विधानसभा का मत मूल्य 42,039 है। सिक्किम विधानसभा का मत मूल्य सबसे कम 224 है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि वो सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते हैं। ये एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय हैं जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कपोल कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि ये एक जीवित प्रणेता की सत्य कथा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारी गण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। डॉक्टर अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय हैं। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों की अनुभूति कराती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफी मांग है और वहां इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है।